हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूंगा जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करने में कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। जैसे कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, हार जाने पर वो रोने लगा या फिर हार जाने के बाद वो रोने लगा। तो जैसे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ यहाँ पर होगा और यहाँ पर हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। हार जाने पर वो रोने लगा, तो यहाँ पर आप बीइंग डिफीटेड बोलेंगे। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके ये सेंटेंस बनेगा। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। बीइंग डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। अगर मैं यही सेंटेंस इस तरह से बनाऊं, हार जाने के बाद वो रोने लगा, मतलब हार जाने के बाद वो रोने लगा, तो यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो यहाँ पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, मतलब हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। हैविंग बीन डिफीटेड ही स्टार्टेड क्राइंग। जैसे एक और सेंटेंस है, हार जाने के बाद वो घर चला गया। हैविंग बीन डिफीटेड ही वेंट टू हिज हाउस। हैविंग बीन डिफीटेड ही वेंट टू हिज हाउस। तो यहाँ पर बीइंग का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें लगे कि कोई काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम होने लग जाए। मतलब हार जाने के बाद वो तुरंत रोने लगा, तुरंत रोने लगा, बिना समय गंवाए रोने लगा, या फिर हारने के बाद और रोने से पहले इन दोनों के बीच में जो समय अंतराल था वो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं था टाइम का। तो हार जाने के तुरंत बाद वो रोने लगा, तो यहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर हमें कोई समय अंतराल मिले, जैसे टाइम गैप मिले कहीं पर, तो वहाँ पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हारने के बाद वो तुरंत घर नहीं गया होगा, तो यहाँ पर मतलब गैप आ जा रहा है, तो मतलब वो पहले ड्रेसिंग रूम में गया होगा, बातचीत की होगी, प्लेयर्स के साथ बातचीत की होगी, फिर चेंज किया होगा, उसके बाद गाड़ी पकड़ी होगी, उसके बाद घर गया होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा टाइम गैप आ रहा है, तो टाइम गैप की वजह से यहाँ पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कुछ करके कुछ करना या फिर कुछ करने के बाद कुछ करना। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फोर्थ फॉर्म का मतलब यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पर यूज़ होगी। तो जैसे कुछ एग्जांपल हैं, घर पहुंचकर नहा लेना या फिर घर पहुंचने के बाद नहा लेना। तो यहाँ पर सिंपली इसका ट्रांसलेशन होगा टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। घर पहुंचकर मत नहाना या फिर घर पहुंचने के बाद मत नहाना। किसी को आप बोल रहे हो ऐसा, तो डोंट टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। डोंट टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। खाना खाकर जाना या फिर खाना खाने के बाद जाना। गो आफ्टर ईटिंग फूड। इसकी जगह आप टेक फूड भी बोल सकते हो और हैव फूड भी बोल सकते हो। हैव फूड आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हैव फूड बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो यहाँ पर गो आफ्टर हैविंग फूड। सोच समझ कर बोलना। स्पीक आफ्टर थिंकिंग। स्पीक आफ्टर थिंकिंग। पूजा करने के बाद खाना खाना। हैव फूड आफ्टर वर्शिपिंग या फिर ईट फूड आफ्टर वर्शिपिंग या फिर टेक फूड आफ्टर वर्शिपिंग। इन तीनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। खाना खाकर वो काम करने लगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर हैविंग फूड। वो काम करने लगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हमने ऐसा का ऐसा ही बना दिया, ही स्टार्टेड वर्किंग। अब आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होगा। तो खाना खाने के बाद या फिर खाना खाकर आफ्टर हैविंग फूड। सेंटेंस इस तरह से बना यहाँ पर, मुझसे मिलकर जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी। गो आफ्टर मीटिंग मी। मेरे लिए कुछ लेकर आना। कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना या फिर घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम।
कॉल मी आफ्टर रीचिंग होम। अब कुछ हमें इस तरीके के सेंटेंस भी फेस करने का मौका मिल जाता है कहीं पर। जैसे अगर मैं बोलूँ बाघ देखकर वो भाग गया, तो यहाँ पर इसी तरह के सेंटेंस जैसा भी मैंने पहले बताया था, खाना खाकर वो काम करने लग गया। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस को एज इट इज़ बना देंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, किताब खोलकर वो पढ़ने लगा। ओपनिंग द बुक ही स्टार्टेड टू रीड, या फिर ओपनिंग द बुक ही स्टार्टेड रीडिंग, परिणाम देखकर वो खुश हो गया। सीइंग द रिजल्ट ही वॉज हैप्पी। सीइंग द रिजल्ट ही वॉज हैप्पी, थकने के बाद रवि कुर्सी पर बैठ गया। बीइंग टायर्ड रवि सैट ऑन द चेयर। बीइंग टायर्ड रवि सैट ऑन द चेयर, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। मतलब आई सॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री। आई सॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री, मैंने उसे कमरे में खेलते हुए देखा। आई फाउंड हिम प्लेइंग इन द रूम। आई फाउंड हिम प्लेइंग इन द रूम, वह मुझे रोता हुआ मिला। आई फाउंड हिम वीपिंग। आई फाउंड हिम वीपिंग। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा हैविंग हैड के बारे में और हैविंग बीन हैड के बारे में, कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। इनका यूज़ हम कोई भी खाने पीने की चीज़ों के लिए कर सकते हैं। मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ का बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाना खाकर वो टहलने चला गया, या फिर खाना खाने के बाद वो टहलने चला गया। इसका ट्रांसलेशन होगा हैविंग ईटन फूड ही वेंट फॉर अ वॉक। हैविंग ईटन फूड ही वेंट फॉर अ वॉक, इसकी जगह आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हो, हैविंग हैड फूड ही वेंट फॉर अ वॉक। हैविंग हैड फूड ही वेंट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ हैविंग बीन हैड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। अब जैसे यही सेंटेंस है, इसका अगर हम पैसे बनाना चाहें तो पैसे इस तरीके से बनेगा द फूड हैविंग बीन ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक। द फूड हैविंग बीन ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं द फूड हैविंग बीन हैड ही वेंट फॉर अ वॉक। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप मेरे से इस चैनल पर किस टाइप की वीडियोस चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।